वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमृतवाणी। आज मैं लेकर आई हूँ परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखे जीवन के सिद्ध सूत्र पुस्तक से ली गई है, जिसका शीर्षक है संकल्प जगाएं ऊंचे उठें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, सृष्टि का कुछ ऐसा विलक्षण नियम है कि पतन स्वाभाविक है और उत्थान कष्ट साध्य बनाया गया है। पानी को आप छोड़ दीजिए, नीचे बहता हुआ चला जाएगा। इसके लिए और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। नीचे गिरने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐसा ही संसार का कुछ विलक्षण नियम है। पतन के लिए, बुरे कर्मों के लिए आपको ढेरों के ढेरों साधन मिल जाएंगे, सहकारी मिल जाएंगे, किताबें मिल जाएंगी, और कोई नहीं मिलेगा तो आपके पिछले जन्म जन्मांतरों के संग्रह किए हुए कुसंस्कार ही इस मामले में आपकी बहुत मदद करेंगे। वो आप गिराने के लिए बराबर प्रोत्साहित करते रहेंगे। पाप पंख में घसीटने के लिए बराबर अपना मन चलता रहेगा। इसके लिए न किसी अध्यापक की ज़रूरत है, न किसी और की सहायता की ज़रूरत है। ये तो अपनी नेचर जैसी हो गई है। पीछे की तरफ गिराने वाली कोशिश इस संसार में इतनी भरी हुई पड़ी है कि जिससे बचाव अगर आप ना करें, उसका विरोध आप ना करें, उसका मुकाबला आप ना करें, तो आप विश्वास रखिए आप निरंतर गिरते चले जाएंगे, पतन की ओर गिरेंगे। सारा समाज इसी तरफ चल रहा है। आप निगाह उठा के देखिए, आपको कहाँ ऐसे आदमी मिलेंगे जो सिद्धांतों को ग्रहण करते हों और आदर्शों को अपनाते हों। आप जिन्हें भी देखिए, अधिकांश लोगों में से कई बुराई की ओर चलते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। पाप और पतन के रास्ते पर उनका चिंतन और मनन काम कर रहा हुआ होगा। उनका चरित्र भी गिरावट की ओर और उनका चिंतन भी गिरावट की ओर। फिर आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको ऊंचा उठना है तो आपको भीतर से हिम्मत इकट्ठी करनी चाहिए। क्या हिम्मत करें? ये हिम्मत करें कि ऊंचे उठने वाले जिस तरीके से संकल्प बल का सहारा लेते रहें और हिम्मत से काम लेते रहें, व्रतशील बनते रहें। आपको उस तरीके से व्रतशील बनना चाहिए। देखा है ना आपने, जब ज़मीन पे से ऊपर की तरफ चढ़ना होता है तो जीने का इंतज़ाम करते हैं, सीढ़ी का इंतज़ाम करते हैं, तब मुश्किल से धीरे धीरे चढ़ते हैं। गिरने में क्या डर लगेगी? अंतरिक्ष में उल्काएं अपने आप गिरती रहती हैं। जब ज़मीन से रॉकेट अंतरिक्ष की ओर फेंकने पड़ते हैं तब करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया जाता है। तब एक रॉकेट का ऊपर अंतरिक्ष में उछालना संभव होता है। तो क्या करना चाहिए? आपको यही काम करना पड़ेगा कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए कुसंस्कार ढेरों के ढेरों इकट्ठे कर लिए हैं, अब इन कुसंस्कारों के खिलाफ बगावत कर। कैसे करें? अपने को मजबूत बनाइए। मजबूत नहीं बनाएंगे तब फिर आपके पुराने संस्कार फिर आ जाएंगे। मन को समझाइए, जरा सी देर में समझ जाएगा, फिर उसी रास्ते पर आ जाएगा। क्या करना चाहिए? संकल्प शक्ति का विकास करना चाहिए। संकल्प शक्ति किसे कहते हैं? संकल्प शक्ति उसे कहते हैं जिससे कि ये फैसला कर लिया जाता है कि हमको ये तो करना ही है, ये हर हाल में करना है, करेंगे या मरेंगे। इस तरीके से संकल्प अगर आप किसी बात का कर लें तो आप विश्वास रखिए, फिर आपका जो मानसिक निश्चय है वह आपको आगे बढ़ा देगा। अगर आपका मनोबल नहीं है और निश्चय बल नहीं है तो ऐसे ही ख्वाब देखते रहेंगे कि ये करेंगे, विद्या पढ़ेंगे, व्यायाम शुरू करेंगे, फलाना काम करेंगे। आप कल्पना करते रहिए, कभी कुछ नहीं कर सकते। कल्पनाएं आज तक किसी की सफल नहीं हुई और संकल्प किसी के असफल नहीं हुए। इसलिए आपको संकल्प शक्ति का सहारा लेने के लिए व्रतशील बनना चाहिए। आप व्रतशील बनिए। श्रेष्ठ काम करने के लिए, उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको कोई ना कोई संकल्प मन में लेना चाहिए कि ये काम करेंगे। काम करने तक के लिए कई आदमी ऐसा कर लेते हैं, जब तक कि ये अच्छा काम नहीं कर लेंगे ये काम नहीं करेंगे। जैसे नमक नहीं खाएंगे, घी नहीं खाएंगे, वगैरह वगैरह। ये क्या है?
इसको देखने में तो कोई ख़ास बात नहीं है। आपको अमुक काम करने में नमक का क्या ताल्लुक, और आपने घी खाना बंद कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई जिससे कि आपको काम में सफलता मिल जाएगी। इन चीज़ों में तो कोई दम नहीं है, लेकिन दम इस बात में है कि आपने इतना कठोर निश्चय कर लिया और आपने सुनिश्चित योजना बना ली है कि हमको ये करना ही करना है। तब फिर आप विश्वास रखिए, आपका काम पूरा हो करके रहेगा। चाणक्य ने निश्चय कर लिया था कि जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर लूँगा तब तक बाल नहीं बांधूंगा। ये अपना व्रत और प्रतिज्ञा को याद रखने का एक प्रतीक है, सिंबल है। प्रतिज्ञाएं तो भूल जाते हैं, लेकिन अगर कोई बहिरंग अनुशासन भीतर लगा ले तो आदमी भूलता नहीं। आदमी का संकल्प मजबूत होना चाहिए। अध्यात्म का प्राण ही एक संकल्प है। संकल्प बल न हो तब, हिम्मत न हो तब फिर आदमी बेपेंदी के लोटे के तरीके से इधर उधर भटकता रहता है। संकल्प कर लेने के बाद तो आदमी की आधी मंजिल पूरी हो जाती। संकल्प बल एक लाठी के तरीके से है जो आपको गिरने से बचा लेता है और आपको ऊंचा चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत प्रदान करता है। आपको भी अपने मनोबल की वृद्धि के लिए आत्म अनुशासन स्थापित करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के संबंध में, खान पान के संबंध में, समयदान और अंशदान के संबंध में आपको कोई न कोई काम ऐसे ज़रूर करने चाहिए जिससे कि ये प्रतीत होता हो कि आप छोटा सा संकल्प लिया है, उसे पूरा करने में सफल हो रहे हैं। ये मनोबल बढ़ाने का तरीका है। संकल्प शक्ति मनोबल से ज़्यादा बढ़ के आदमी के व्यक्तित्व को उभारने वाली, प्रतिभा को उभारने वाली, उसके चरित्र को उभारने वाली और कोई वस्तु है ही नहीं। और ये संकल्प बल की वृद्धि के लिए ये आवश्यक है कि आप छोटे छोटे ऐसे कुछ नियम बना लिया जाए थोड़े समय के लिए। ये काम न कर लेंगे तब तक हम ये काम नहीं करेंगे। मसलन शाम को इतने किताब के पन्ने न पढ़ लेंगे तो सोएंगे नहीं। मसलन हम सवेरे का भजन जब तक पूरा नहीं कर लेंगे खाएंगे नहीं। ये क्या है? ये व्रतशीलता के साथ जुड़ा हुआ अनुशासन है। व्रत और संकल्प आदमी की जिंदगी के लिए बहुत बड़ी कीमती वस्तु है। आप ऐसे ही किया कीजिए। आज की बात समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में यह भी बताएं कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा, इस वीडियो ने आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाला।